हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो अपनी यूपीएससी सोशोलॉजी ऑप्शनल का जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करा था, दैट इज स्टडी हेरोलॉम्बस विद मी। तो ये बुक जो एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है आपकी ऑप्शनल के लिए, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। तो सोशोलॉजी सब्जेक्ट में देयर आर सम स्टैंडर्ड थिंग जो आपको रेफर किया जाता है कि आपको पढ़नी चाहिए। बहुत से लोग देखिए, आप कोचिंग ले रहे होते हैं कहीं से, तो आप कोचिंग के नोट रेफर करते हैं। बुक इतनी बल्कि होती है, पढ़ के समझ नहीं आ रहा होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, हम नोट से ही काम चला लेते हैं। दैट्स वाई हम लोग बुक तक नहीं आ पाते हैं। एंड वेरी फ्यू स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस बुक को प्रॉपर्ली पूरा पढ़ा होगा, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि बुक का जो ये है आपका जो बल्कि नेचर है कि हमारी बुक में इतने सारे पेजेस हैं, इतने सारे कंसेप्ट हैं कि हम ऑलरेडी यूपीएससी में हमें इतने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो हम कवर नहीं कर पाते कि हम ये पूरी बुक भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं, जो किसी और ने ट्राई नहीं करा, कि हम इस बुक को समझें और साथ में एक डिस्कशन के थ्रू इस बुक का पूरा कंप्लीट समरी जो है वो कर सके। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो कवर कर चुके थे। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, दैट इज़ इनइक्वालिटी एंड सोशल डिवीज़न। डिफरेंट टाइप के डिवीज़न होते थे, जेंडर को लेके, एथनिसिटी को लेके, एज ग्रुप को लेके, सोशल क्लास को लेके। दैट डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिवीज़न वी हैव डिस्कस इन द अर्लियर क्लास। आई होप यू गाइज वॉच दैट वीडियो। आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है, नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए एंड देन आगे से कंटिन्यूटी में हम लोग पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। आप सोसाइटी की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो ग्रुप ऑफ पीपल है, आज लोग रह रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये बात यहाँ पे हमें देखनी है। अब ये तो आप अपनी बहुत बेसिक एक जब आपने पढ़ाई मतलब एक एसएसटी वाला पार्ट आप लोगों के आया होगा, आई थिंक 6th क्लास में, तभी आपको बताया होगा कि ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन जो था वो कैसे हुआ था, राइट। तो ये ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन था वो हुआ था किस तरीके से, वो हुआ था एप्स के प्रोसीजर थे। जो एप्स के प्रोसीजर थे वहाँ से आप लोग ह्यूमन होमो सैपियंस में हम लोग कन्वर्ट हुए हैं, राइट। तो ये चीज़, ये प्रोसीजर जो था, ऑल्दो ये दिस इज़ नॉट द पार्ट हियर, हमें वो पूरा प्रोसीजर नहीं पढ़ रहे हैं, बट अर्लियर कैसी सोसाइटीज़ थी, फिर कैसी सोसाइटीज़ आई, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, मैं बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ, दैट्स वाई मैं रीड करके एक एक वर्ड समझा रही हूँ। अदरवाइज मैं मोटा मोटा आपको कहानी समझा सकती हूँ कि प्री मॉडर्न सोसाइटी क्या थी, फिर मॉडर्न सोसाइटी आई, मॉडर्न सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल था, ये सब हम बात कर सकते हैं। बट वी आर रेफरिंग अ सर्टेन बुक, दैट्स वाई हम लोग बुक को भी कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो इतने टाइम गैप के बाद आई है, येस आई एग्री, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम गैप वीडियोस के बीच में रहेगा, बट लेटर ऑन, क्योंकि देखिए यूपीएससी का एग्ज़ाम पास आने वाला है, तो बच्चे वहाँ पे बिजी हैं अभी, तो थोड़ा सा भी मतलब फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे रहेगी टिल योर एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एंड आफ्टर दैट वील मतलब लाइक हम एक स्पीड और पेस पकड़ के इस काम को करना स्टार्ट कर देंगे। क्या लिखा है, सम सोशोलॉजिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव पास थ्रू सर्टेन ब्रॉड फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अलग अलग फेजेस ऑफ डेवलपमेंट से निकली हैं। मैनी सोशोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न। सब ने, बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने बात की है कि प्री मॉडर्न सोसाइटी एंड मॉडर्न सोसाइटीज़ क्या होती थी। द डिस्टिंक्शन इज़ वेरी जनरल वन एंड कैन नेग्लेक्ट डिफरेंसेज बिटवीन द सोसाइटी ऑफ ईच टाइप। बहुत जनरल सा डिफरेंस है। नेवरदलेस द डिस्टिंक्शन इज़ बोथ इन्फ्लुएंशियल एंड यूजफुल। बहुत इन्फ्लुएंस भी डालेगा आपकी स्टडीज़ पे और हमारे लिए बहुत काम की चीज़ भी है। It is useful because it has allowed sociologists to identify some of the key changes that have taken place in the human history. ह्यूमन की हिस्ट्री में जो चेंजेस हुए आप वो पहचान सकते हो। लाइक कैसे आप लोग हैंडमेड प्रोडक्ट यूज़ करते थे, आप कैसे मशीनरी पे आए, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट आया, कैसे लोग विलेजेस से शहरों की तरफ शिफ्ट होने लगे, कैसे अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट आया। तो ये सब चीज़ें ह्यूमन हिस्ट्री में जो सीक्वेंस में हुई हैं, ये सब आपकी समझने में मतलब जो है यहाँ पे हेल्प होती है, अगर आप इस चीज़ को पढ़ते हो और समझते हो तो। They have then been able to discuss significance of these changes. इन changes के जो importance हैं वो तभी समझ सकते हैं। Some sociologists, though by no means all, argue that a new type of society, the post-modern society, की modernization के बाद भी एक society exist कर रही है, has recently developed और is developing, develop हो चुकी है और मतलब अभी भी developing phases पे है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म की बात भी यहाँ पे करके चलनी है। पोस्ट मीन्स बाद में, मॉडर्निटी का कंसेप्ट हमें पता है। मॉडर्निटी मीन्स यहाँ पे एक तरीके से इसको आप साइंस, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों से लिंक कर लो। जब लोग थोड़ा साइंटिफिक वे में सोचने लग गए थे, जब लोग सब चीज़ों को सुपरस्टिशियस से कनेक्ट नहीं कर रहे थे, जब लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे थे, ये पूरा पीरियड जो है, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज मॉडर्निटी पीरियड।
अब यहाँ पे क्या बात की गई है इस सेक्शन में, वो क्या बोल रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। इन दिस सेक्शन वी विल ब्रीफली इंट्रोड्यूस सम ऑफ द मेन आइडियाज एसोसिएटेड विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्री मॉडर्न, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़। मतलब आप ये सब कुछ पढ़ोगे। इस कंसेप्ट को समझना, डेवलपमेंट का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रहा है, अगर आप उसको समझना चाहते हो तो आपको ये कंसेप्ट और इस सीक्वेंस में समझना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दिस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, पढ़ते हैं। पहले यहाँ पे बताया है प्री मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्निटी से पहले जो सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। आपके एक फेमस सोशोलॉजिस्ट एंथनी गिडन्स क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 मेन टाइप्स। इन्होंने 3 टाइप दिए हैं। कौन कौन से टाइप दिए? अब ये 3 मेन टाइप आपके मतलब अगर मैं बोलूँ जो 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, लाइक यूजीसी नेट हो गया, पीजीटी हो गया, पीएचडी एंट्रेंस हो गया, एमए एंट्रेंस हो गया, वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कितने टाइप्स दिए हैं एंथनी गिडन्स ने सोसाइटी के 3 मेन टाइप। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़, पेस्टोरल एंड एग्रेरियन सोसाइटी एंड नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। नाम से काफ़ी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। क्या क्या? सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग, जो हंटर और गैदरर का काम करते थे, जो शिकार करते थे और अपने खाना इकट्ठा करके रखते थे। अर्ली ह्यूमंस, मतलब जो आप ह्यूमन बींग्स बनने की स्टेज में चल रहे थे जब। देन आते हैं आपके पेस्टोरियल और एग्रेरियन, जब आपने खेती करना स्टार्ट करा, आपने एक जगह रुकना स्टार्ट करा, आपने घर बनाना स्टार्ट करा, एंड फिर धीरे धीरे जब ये काम हुआ तो इसी से धीरे धीरे सिविलाइजेशन बसनी स्टार्ट हुई। और फिर वो सिविलाइजेशन आई जो नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन कहलाती हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ नहीं थी लेकिन वो एक सिविलाइजेशन थी। अब हमारे इंडिया के लिए फर्स्ट सिविलाइजेशन जब आप पढ़ते हो तो वो सिविलाइजेशन का नाम क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया? इंडिया की पहली सिविलाइजेशन, सभ्यता जो है वो कौन सी सिविलाइजेशन बोली जाती है? ऐसे क्वेश्चन से मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, और आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट जो है वो रेगुलर हैं मेरे साथ। सो दैट फ्यूचर में मैं अगर कुछ प्लान करूँ, मतलब इस फील्ड में इस चीज़ को लेके मेरे कुछ प्लान्स हों, तो वो स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से कनेक्टेड हैं उनको मैं कंसिडरेशन में लेके कुछ फर्दर प्लान्स में उनके साथ इंट्रोड्यूस करूँ। नेक्स्ट है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। अब बेसिक मोटा मोटा मतलब पता है, आप हंट कर रहे हो और आप गैदर कर रहे हो, तो वो जो पूरी सोसाइटी थी, वो जो लोग थे, वो सारे इस कैटेगरीज में जाते थे। पढ़ लेते हैं लेकिन यहाँ क्या डेटा और क्या बातें बोली गई हैं। द अर्लीस्ट ह्यूमन सोसाइटी सर्वाइव गैदरिंग फ्रूट, नट्स, वेजिटेबल एंड बाय हंटिंग, ट्रैपिंग एनिमल्स फॉर फूड। एनिमल का हंट करते थे, खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो मिली उन्हें इकट्ठा करके रख लेते थे। दे यूजली कंसिस्टेड ऑफ स्मॉल ट्राइबल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप होते थे, कम से मतलब 50 से भी कम लोग होते थे, जिसमें सच सोसाइटीज टेंड टू हैव फ्यू पोजेशन एंड लिटिल मटीरियल वेल्थ। मटीरियल वेल्थ नहीं थी कि ये मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, नहीं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब चलते रहते थे, एक जगह रुके, चीज़ें खत्म हुई, रिसोर्स खत्म हुए, देन दे मूव, उसके बाद वो मूव कर जाते थे आगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिडन्स के अकॉर्डिंग दे हैड रिलेटिवली लिटिल इनइक्वालिटी, क्योंकि रिसोर्स जब आप होल्ड ही नहीं कर रहे हो तो इनइक्वालिटी ही नहीं होगी यहाँ पे। Although elder member of the tribe may have had more status and influence than younger ones, सब जो बड़े हैं यार उनकी तो सुनी जाएगी ना, उनका एक लेवल हो गया, वो एक जगह पे पहुंच गए तो उनका थोड़ा सा एक वैल्यू, एक रुतबा बन जाता था। दैट्स वाई उनकी पोजीशन थोड़ी सी जो थी वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाती थी एज कम्पेयर टू द यंगर पीपल। ओके, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी हैव लार्जली डिसअपियर, धीरे धीरे डिसअपियर होती गई है। बट गिडन कैलकुलेट दैट सम 250,000 पीपल स्टिल सर्वाइव लार्जली थ्रू, मतलब बहुत नाम के, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बहुत नाम, 0.001% पीपल हंटिंग एंड गैदरिंग पे डिपेंड करते हैं। अफ्रीका के कुछ रीजन में, न्यू गियाना, ब्राज़ील, यहाँ पे अभी भी आज की डेट में भी हंटिंग गैदरिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडन्स 0.001% पीपल स्टिल एग्जिस्ट जो हंटिंग एंड गैदरिंग करके अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। दिस इज एज पर हम डिवीजन किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, एंथनी गिडन्स के अकॉर्डिंग, तो उन्हीं की डिवीजन है। पहले कौन थे, हंटर गैदरर, दूसरे कौन है, पेस्टोरल सोसाइटी। पेस्टोरल में क्या होता है कि वो एनिमल्स होते हैं उनके साथ, और एनिमल्स को लेके दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एनिमल्स को अब यहाँ पे समझने लग गए थे कि यार एनिमल्स को मार के खाने में इतना फ़ायदा नहीं है, फ्रूट्स, वेजिटेबल ये सब तो मिल रही हैं, वी कैन डोमेस्टिकेट दैम, हम उन्हें डोमेस्टिकेट कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। और यही चीज़ बाद में एग्रीकल्चर को लेके सोचा गया, जब उन्हें पता चला कि एक छोटी सी सीड जो है ये इतनी बड़ी आपको खेती करके दे रही है और उस खेती से आप अपना पेट भर सकते हो, तो वाई टू हंट एनिमल, तो एनिमल को क्यों हंट करना है, लेट्स डोमेस्टिकेट दैम। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं पेस्टोरल। अकॉर्डिंग टू गिडन दीज फर्स्ट इमर्ज सम 20,000 ईयर्स अगो। पेस्टोरल सोसाइटी में हंट एंड गैदर
बट दे ऑल्सो, मतलब आप हंट भी कर रहे हो, गैदर भी कर रहे हो सकता है वो सब काम आप कर रहे हो, ये नहीं है कि पेस्टोरल हो गए तो वो काम खत्म हो गया, लेकिन दे कीप देयर एनिमल्स, जो उनके कैटल्स होते थे, कैमल्स, हॉर्सेस, उनको ही अपने साथ रखते थे, डोमेस्टिकेट करने लग गए थे। Animal herds provide supplies of milks and meat and the animal may also be used as means of transport. मिल्क दोगे, मीट के लिए भी यूज़ कर रहे हैं समटाइम हम, और आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट की तरीके से भी, जैसे हॉर्सेस वगैरह, कैमल्स, इनको ट्रैवल ट्रांसपोर्ट के तरह भी आप यूज़ कर रहे हो। Unlike hunting and gathering society, pastoral society make it possible for individual to accumulate wealth in the form of their animal. वहाँ तो कुछ होल्ड नहीं कर रहे थे, कुछ पोजीशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे वेल्थ आने लग गई थी। जिसके पास ज़्यादा एनिमल, मतलब इतनी गाय, इतनी भैंसें, इतनी भेड़, इतनी बकरियाँ, इतने घोड़े, इतने कैमल्स हैं, तो आप ज़्यादा वेल्थ पोजेस कर रहे हो, ठीक है। इट मीन्स यू आर मोर वेल्थियर देन अदर पीपल। दे देयरफॉर टेंड टू हैव मोर इनइक्वालिटी देन हंटिंग। ऊपर वाली सोसाइटी से, हंटिंग एंड गैदरिंग से ज़्यादा इनइक्वालिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलने लगी। दे ऑल्सो टेंड टू बी नोमैडिक सिंस दे हैव टू मूव अराउंड टू फाइंड पेस्चर फॉर देयर एनिमल। अपने एनिमल्स के लिए, खाना पीने के लिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था। एक जगह फसल खत्म हुई तो दे मूव टू अदर प्लेस, दैट्स वाई इनको क्या बोला जाता था, नोमैडिक पीपल भी बोला जाता था। बिकॉज ऑफ दिस दे आर लाइकली टू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद अदर ग्रुप, दूसरे लोगों से भी ये कॉन्टैक्ट में आते रहते थे। द इंडिविजुअल सोसाइटीज हैव टेंड टू बी लार्जर, ये जो सोसाइटी थी ये लार्जर थी हंटर एंड गैदरर से, वो छोटा सा ग्रुप होता था, बट यहाँ पे ये लोग मूव करेंगे, अदर लोगों से, अदर ग्रुप से भी कॉन्टैक्ट करेंगे, सो दैट्स वाई इनका ग्रुप जो था वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता था। ये चीज़ें देश आज की डेट में भी वो कह रहे हैं, मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड एशिया में भी कुछ आपकी पेस्टोरल और एग्रेरियन सोसाइटीज़ जो हैं, अभी पेस्टोरल की बात करिए, एग्रेरियन पे हम आ रहे हैं, एग्जिस्ट करती हैं। किसके अकॉर्डिंग डिवीजन पढ़ रहे हो, एंथनी गिडन्स के अकॉर्डिंग। अब एग्रेरियन की बात करी, जब लोग खेती करने लगे, अब यहाँ पे और इनइक्वालिटी होगी, ज़मीन, एनिमल्स के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, अब ज़मीन भी होल्ड कर रहे हो, ज़मीन के थ्रू भी आपकी वेल्थ जज करी जाएगी, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा खेती, ज़्यादा वेल्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट, एग्रेरियन सोसाइटी रिलाई अपॉन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स टू फीड देमसेल्फ, आप क्रॉप को कल्टिवेट करोगे और उससे खाओगे। लाइक द हर्डिंग ऑफ एनिमल, दिस प्रोवाइड अ मोर रिलायबल एंड प्रिडिक्टेबल सोर्स ऑफ फूड, खाना तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा आपको। देन हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग गैदरिंग से तो भरोसा नहीं है कितना हंट कर पाए, मिला नहीं मिला, लेकिन यहाँ तो आप खेती कर रहे हो, देन यू विल गेट द फूड। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा था ये आपका जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट था। सच सोसाइटी आर नॉट लाइकली टू बी नोमैडिक, नोमैडिक नहीं होती थी, भाई मेरी खेती यहीं है, मेरी ज़मीन यहीं है, यहीं पे फसल होगी, तो मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, मैं वहीं पे रहूँगी और मुझे वहीं पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अपना रहने का टेम्प्रेरी जुगाड़ करना पड़ता था, और धीरे धीरे वही टेम्प्रेरी जुगाड़ लोगों ने परमानेंट करा, जो आगे जाके आपका सिविलाइजेशन बनेगा, प्री इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, थर्ड टाइप, जो भी हम पढ़ेंगे। For such as grain is often stored and it is possible for individual to accumulate substantial personal wealth, मैंने अभी बताया वेल्थ आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। Agrarian society can therefore have considerable inequality, inequality देखने को मिलेगी, ये भी अभी आपको बताया। एग्रीकल्चर रिमेन द मेन वे ऑफ अर्निंग एंड लिविंग, अर्निंग मतलब आज की डेट में इंडिया में देखा जाए तो एक लंबे समय तक, अभी थोड़ा सा टर्शरी में भी हम आ गए हैं, बट मेन जो था मैक्सिमम पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट थी, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, यानी एग्रीकल्चर पे। तो वही बोला जा रहा है ये मेन वे ऑफ अर्निंग एंड लिविंग रही है बहुत सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आज की डेट में भी। गिडन कोट्स फिगर्स फ्रॉम 2007 दैट शोज that around 90% of the population of Rwanda, 82% of the Uganda and 80% of Ethiopian population worked in agriculture में काम कर रहे हैं। अब देखो ये इंडियन सोशोलॉजिस्ट नहीं थे, दैट्स वाई आप यहाँ इंडिया का नाम अभी नहीं देख रहे हो ना, इन्होंने अलग अलग जगह स्टडी करके अलग अलग थ्योरी दी है। तो जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट होंगे, ऐसा नहीं है एक सोशोलॉजिस्ट सिर्फ अपनी ही कंट्री की बात करता है, इनका जो एरिया ऑफ स्टडी होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, बट स्टार्टिंग जिस एरिया में रह रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने से, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने से होती है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हाउएवर द कल्चर ऑफ कंटेम्प्रेरी एग्रेरियन सोसाइटी हैव नॉट रिमेन्ड एंटायरली ट्रेडिशनल, पुराना तरीका नहीं रहा है, चीज़ें बदल गई हैं। मोस्ट हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर ऑफ मॉडर्न एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मॉडर्न और इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो कल्चर है वो ये फॉलो करने लग गई है, पुराना कल्चर जो चलता आ रहा था वो फॉलो नहीं होता है। द थर्ड टाइप हियर इज नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के कंसेप्ट में क्या है, सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हो गई जब लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करा, घर बनाना स्टार्ट करा, तो उसी तरीके से और भी बहुत सारे ग्रुप्स मतलब लोगों ने वहीं पे अपना घर बनाना स्टार्ट करा, तो वो पूरा एरिया भी एक सोसाइटी बन गया और धीरे धीरे करके वो पूरा जो टाउन होगा वो एक सिविलाइजेशन बन जाएगा। दिस टाइप ऑफ सोसाइटी, तीन टाइप थे ना गिडन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, हंटर, पेस्टोरल एंड एग्रेरियन, तीसरा आपका सिविलाइजेशन जो कि नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन था। तो ये हम पूरा पढ़ रहे हैं, ये प्री मॉडर्न की बात थी, फिर मॉडर्न आएगा एंड देन पोस्ट मॉडर्न आएगा, तो अभी हम प्री मॉडर्न कवर कर रहे हैं। These type of society first develop around 6000 BC according to Giddens, they
वर बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ शोड वेरी प्रोनाउंस इनइक्वालिटीज़ ऑफ वेल्थ एंड पावर। काफ़ी ज़्यादा वेल्थ और पावर के बेसिस पे इनइक्वालिटी थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा चीज़ें होल्ड कर रहे हो यहाँ पे अपने पास। एंड वर एसोसिएटेड विद द रूल ऑफ किंग एंड एम्परर। यहाँ पे कोई ना कोई रूल कर रहा होगा, कोई राजा होगा, कोई एम्परर होगा जो बाकी लोगों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। Compared to the hunting gathering and the early pastoral and agrarian society, they were more developed in the area of यहाँ पे आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें, थोड़ा सा आपको सेंट्रलाइज सिस्टम गवर्नमेंट का देखने को मिलेगा, जो कि बाकी दोनों चीज़ों में, पेस्टोरल और हंटिंग में नहीं था। नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन ऑल्सो इन्वेंटेड राइटिंग। यहाँ पे राइटिंग का कंसेप्ट भी आ गया था, जो कि पेस्टोरल एग्रेरियन तक नहीं देखने को मिलता था। सम ऑफ दिस सिविलाइजेशन एक्सपेंड अक्रॉस वाइड एरियाज एंड अपनी एम्पायर खुद स्टैब्लिश करी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो माया एंड द इनकाज इन द सेंट्रल एंड द साउथ अमेरिका। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नहीं याद होंगे, नहीं पता है तो कुछ ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा पैनिक करने की, जस्ट रीड इट वंस। नहीं याद है तो हमें छोड़ देनी है, हम इतना पैनिक नहीं करना इन चीज़ों को लेकर। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। रोमन एम्पायर जो था आपका यूरोप में, एंशिएंट इजिप्ट अफ्रीका में, इंडियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन एशिया में, ये सब स्टार्टिंग में सिविलाइजेशन जो थी वो धीरे 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 डेवलप हो रही थी। मोस्ट ऑफ देम हैड सब्सटेंशियल आर्म्ड फोर्सेज होती थी, इनकी आर्मी होती थी। सम सच एज रोमन्स मैनेज मेजर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, इनके पास अच्छा खासा मिलिट्री पावर देखने को मिला था हमें। नन ऑफ दी सिविलाइजेशन सर्वाइव्ड इनडेफिनेटली। कोई भी ऐसा नहीं अनिश्चित काल तक चला, एक टाइम तक चली फिर चीज़ें डिक्लाइन हुई। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन एक टाइम तक प्रॉस्पर करी एंड उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या देखने को मिला, हमें डिक्लाइन देखने को मिला। कारण अलग अलग हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन आपके इंडिया से लेके आपका प्रॉपर ये बाहर तक फैला हुआ था, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं थी। तो ये चीज़ में एक टाइम के बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिला। तो कोई भी एम्पायर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं चलती है, दे टेंड टू डिक्लाइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यही बताने की कोशिश की है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जब ये चीज़ टाइम पीरियड थोड़ा डिक्लाइनिंग पे आया, तभी आपका मॉडर्नाइजेशन धीरे 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 इवॉल्व होता दिखा, ठीक है। तो ये था प्री मॉडर्न सोसाइटी एज पर एंथनी गिडन्स के अकॉर्डिंग। हमने 3 डिवीजन देखी। देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर द मॉडर्निज्म एंड द पोस्ट मॉडर्निज्म कंसेप्ट। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट है, देन यू कैन कमेंट, आप उसको कमेंट करके क्लियर कर सकते हो। धीरे धीरे चलेंगे, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। एक दिन में पूरी बुक नहीं खत्म की जा सकती है, एक दिन में मैं भी पूरा चैप्टर आपके आगे नहीं फेंक सकती हूँ। इतनी बड़ी वीडियो ना आप देखने में इंटरेस्टेड रहोगे, यू विल टेंड टू गेट बोर। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा खाओ, जल्दी से डाइजेस्ट करो एंड देन फिर विल ईट मोर। हम और धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, चैप्टर्स पे हम लोग आएंगे धीरे धीरे। स्टिल अगर आप लोग इसको पढ़ चुके हो, आपको आगे के किसी टॉपिक में डाउट है, आपको किसी फर्दर चैप्टर में कोई डाउट है, देन आप उसे भी मुझसे पूछ सकते हो। उस पर्सनल डाउट को आई क्लियर। और अभी बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जो 5 जून को एग्जाम देने वाले हैं प्रीलिम्स का, सो दे आर फोकसिंग ऑन दैट। तो आप लोग अपने एग्जाम पे फोकस करिए। आई डोंट थिंक ये वीडियो आप लोगों ने अभी देखी भी होगी। जब भी आप देखेंगे तब आप इसको प्रॉपर्ली अच्छे से एनालाइज करेंगे एंड जो भी डाउट आएंगे वो आप मुझसे पूछेंगे। इन केस यू लाइक द वीडियो, तो वीडियो को एक्चुअल में भी लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट फर्दर नोटिफिकेशन आप लोगों को ईजिली मिल पाए। और व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर सीरीज, देन ऑल्सो आपको कमेंट करके बताना है। हूसोएवर विल वॉच द वीडियो एंड लाइक द वीडियोस, यहाँ तक देखी है मतलब बेनिफिशियल रही है, ज़रूरत की वीडियो है, तो प्लीज़ कमेंट करके भी जाइएगा वीडियो के नीचे, सो दैट इस तरीके से हम इस वीडियो को, इस सीरीज़ को कंटिन्यूशन में रख सकें। So that's all for this video. Thank you for watching.